यहाँ पर आप एक क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, ये क्वेश्चन है आपका बहुपद का, ठीक है। बहुपद दिया हुआ है, इसमें बोला था कि शून्यकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ये जब भी ये देता है तो शून्यकों का गुणनफल पूछेगा या शून्यकों का योगफल पूछेगा, दोनों में से एक पूछता है और ये निकालना बहुत ही आसान है, ठीक है। इसके एक फॉर्मूला होता है, बस उसको आप जान गए तो आसानी से इसका आंसर आप निकाल सकते हो। तो जब भी बहुपद दिया रहता है तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म को क्या होगा, जब भी हम फार्मूला लिखेंगे तब वो रहता है ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। तब यहाँ पर आपका क्या होता है, शून्यकों का क्या पूछे, शून्यकों का क्या पूछे, योगफल पूछे। शून्यकों का योगफल, दोनों बता देता हूँ एक साथ, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल का फार्मूला क्या होता है, -b/a होता है, ठीक है। -b/ क्या होता है, a होता है। वहीं आपका शून्यकों का गुणनफल का फार्मूला क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, c/a होता है। जब ax² प्लस bx प्लस c दिया हो बहुपद तब, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या दिया हुआ है, a दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है, b दिया हुआ है, c दिया हुआ है। अर्थात यहां पर दिया हुआ है a बराबर क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, b के जगह पे क्या है, b ही है। यदि यहां पर -b रहता तो उस -b लिखता यहां पर, ठीक है। जैसे ये बोल देता -bx बोल देता तो -b के बराबर क्या हो जाता, -b हो जाता। और यहां पर c के है तो यहां पर भी क्या है, c है, अर्थात c बराबर c है। तो यहां पर रख दो, शून्यकों का गुणनफल पूछा था, शून्यकों का गुणनफल पूछा था तो यहां पर अपन क्या कर देंगे, रख देंगे। देखो शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, c/a। तो c का मान कितना है, c ही है, और a का मान कितना है, 1 है, ठीक है। a का मान क्या है, 1, c/1 तो क्या हो जाएगा, c हो जाएगा, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर, ये c हो जाएगा, ऑप्शन सी, c, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, c, ठीक। c/1 मतलब क्या होगा, c। लेकिन मैक्सिमम लोगों ने इसका आंसर ये दिया हुआ है -b/a। -b/a कब होता, शून्यकों का गुणन यदि योगफल पूछता तब हमारा क्या होता, -b/a होता, ठीक है। यदि शून्यकों का योगफल पूछता तो क्या होता, -b/a होता, ना कि गुणनफल में। गुणनफल का क्या होता है, c/a होता है। लेकिन यहाँ पर a क्या है, 1 है, यहाँ पर a क्या है, यहाँ पर 1 है, इसलिए a का मान क्या रख दिया, 1 रख दिया। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। इस प्रकार के क्वेश्चंस को आपको वैल्यू दे के भी पूछ सकता है। जैसे ये 2x² प्लस बोल दे आपको 6x - 3, ठीक है, -3। तो इसका क्या निकालना है आपको, शून्यकों का गुणनफल और योगफल दोनों निकालना है। यदि मैं गुणनफल की बात करूं तो मैं गुणनफल को a × b लिख ले रहा हूं। तो गुणनफल फार्मूला क्या होता है, गुणनफल का क्या होता है, c/a होता है, c/a। c का मान क्या है, यहाँ पर -3 है, तो ये -3, और a का मान क्या है, 2। तो यही क्या हो जाएगा, इसका शून्यकों का गुणनफल हो जाएगा। यदि मैं शून्यकों का योगफल की बात करूं, शून्यकों का योगफल की बात करूं, a + b ले लेता हूं मैं शून्यकों का योगफल को, और शून्यकों का योगफल का बात करूं तो क्या होता है उसका फार्मूला, -b/a। तो माइनस का माइनस, b के जगह पे क्या है, 6 है, +6 है ना, तो ये 6 ही रख दिया, और बटे क्या होता है, a, तो बटे में a रख दूंगा तो 2, तो ये कट जाएगा, 2 × 2 और 2 × 6 -3। तो यदि योगफल पूछता तो इस क्वेश्चन के लिए क्या आ जाता, आंसर गुणनफल क्या आ गया, -3/2, और योगफल क्या आ गया, -3। तो इस प्रकार के सारे क्वेश्चंस को आप कर सकते हो। इसी प्रकार समीकरण दिया रहता है तो उसमें पूछता है मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल, तो सेम फार्मूला होता है मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल का भी, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको गलती नहीं करना है, अच्छे से अटेंड करना है, ठीक है। थैंक यू।